हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 1 के कुछ पीवाईक्यू की। बेटा नीट के सारे पीवाईक्यू आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बेटा ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म 1, रिएक्शन मैकेनिज्म ये जो है फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसको हम प्यार से GOC कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पोलराइजेशन इन एक्रोलीन एस। एक्रोलीन का स्ट्रक्चर आपको दिया है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। बताइए बेटा इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? बताइए बेटा इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, विड्रॉइंग टेंडेंसी होती है बेटा, इसीलिए ये जो है वो इस तरह विड्रॉ करेगा। ये जो इस तरह विड्रॉ करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा? CH2 CH डबल बॉन्ड CO माइनस H, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। तो वही आपको पूछा है बेटा, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो लास्ट वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, देखो सब में डेल्टा पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। यस, ऑप्शन नंबर 4 में ऐसा दिखाया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर पूछा है बेटा। क्या दिया है आपको? ब्यूटीन दिया है, 1 ब्यूटीन, फिर दिया है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये रहा ट्रांस 2 ब्यूटीन, फिर दिया सिस 2 ब्यूटीन। इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये कैसे पता चलता है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन से। वेरी गुड, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 2 अल्फा H है इसमें, इसलिए 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें 6 अल्फा H है, इसमें भी 6 अल्फा H है। जिसमें अल्फा H सेम हो उसमें क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये दोनों बेटा इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, ये दोनों इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, मतलब ये सबसे कम स्टेबल है बेटा। 1 ब्यूटीन सबसे कम, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, तो सिस कम, तो 1 ब्यूटीन फिर सिस और फिर ट्रांस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। बोलो, समझ में आया? हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल था बेटा ये, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है? अरे साफ साफ दिख रहा है बेटा। पहले में क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और दूसरा इसके ऊपर नेगेटिव है, और दूसरा क्या है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस एंड CH3। बताइए इसमें क्या होगा बेटा? यस, ये टाइप का तो हो रहा है बेटा, ये टाइप का तो हो रहा है। क्या है ये? क्या है ये? एक दूसरे के क्या है ये? यस, वेरी गुड, ये एक दूसरे के क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड्स एनिलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन बेटा क्या होता है? सबसे पहले ये आपको इसीलिए पूछा गया ऐसे वर्ड्स में बेटा, जिसको IUPAC नहीं आता उसके लिए ये क्वेश्चन नहीं होगा। एनिलीन, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन है, बेंजीन है एंड नाइट्रोबेंजीन है। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है बेटा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है? बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है बेटा, तो हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ये जो एनिलीन है वो +M ग्रुप है बेटा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ये अच्छा है। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, और यहाँ पर NO2 ग्रुप है, ये तो -M ग्रुप है बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए बेटा ये अच्छा है, ये रेट बढ़ाएगा। यहाँ कुछ नहीं है लेकिन ये तो रेट घटाएगा, इसलिए बेटा यही इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा, यही ऑर्डर इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो एनिलीन 1, बेंजीन 2 एंड नाइट्रोबेंजीन 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 एंड 3, यही ऑर्डर होगा बेटा। ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4। देखिए बेटा ये कोई मूवी तो चल नहीं रहा है, ये तो कोई मूवी चल नहीं रहा है, तो आप लोग अगर बेड पे सोते सोते ये देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। पेन पेपर लेके बैठिए बेटा, और वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखते हैं बेटा? कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड हो HA, उसमें से H+ रिमूव कर दो, और जो बनता है उसे कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट बेस, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट
बेस, क्या कहता है बेटा, कॉन्जुगेट बेस। तो जिसके अंदर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वो एसिड स्ट्रांग होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base is directly proportional to the stability of conjugate base is directly proportional to the acidity of the acid is directly proportional to बेटा acidity of the acid। तो हमें बेटा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी, इन सब के कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर दो। पहला क्या है RCOOH, तो उसका कॉन्जुगेट बेस RCOO माइनस। उसमें दूसरा क्या है ROH, उसका कॉन्जुगेट बेस RO माइनस। फिर कौन है H2O वाटर, उसका कॉन्जुगेट बेस OH माइनस। और लास्ट है बेटा इथाइन, उसका कॉन्जुगेट बेस ये बन जाएगा। इनकी स्टेबिलिटी हमें देखनी है बेटा। इनकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा बिकॉज वो रेजोनेंस में है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है बेटा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये दोनों उससे ज़्यादा होंगे। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, OH माइनस, बिकॉज R की प्लस आई इफेक्ट होती है, इसीलिए ग्रेटर देन OH माइनस, ग्रेटर देन OR माइनस, एंड लास्ट में HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। ये स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, ये स्टेबल है दोनों इससे क्योंकि ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इन दोनों के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। इन दोनों के अंदर ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज R का प्लस आई लगता है तो वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। इसीलिए बेटा एसिडिटी का ऑर्डर भी ऐसा ही हो जाएगा, एसिडिटी का ऑर्डर भी जो है वो क्या हो जाएगा RCOOH ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ROH ग्रेटर देन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। देख लो बेटा ये जहाँ भी दिख रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते। अमॉन्ग द फॉलोइंग वीकेस्ट बेस, सबसे पहले बेस क्या होता है, बेस देखिए जैसे एसिड होता है टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस, वैसे ही बेस होता है बेटा टेंडेंसी टू डोनेट। बेस जो होता है वो होता है टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। जो लोन पेयर अच्छे से डोनेट कर पाए वो अच्छा बेस होता है, जो लोन पेयर अच्छे से डोनेट कर पाए वो अच्छा बेस होता है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सब के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है। इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है। इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है। जो अच्छे से डोनेट कर पाएगा, जो ज़्यादा डोनेट कर पाएगा वो ज़्यादा बेसिक होगा बेटा। पहला है PH CH2NH2 पहला, दूसरा है PH CH2NH CH3, ठीक है। थर्ड है NO2 वो जुड़ा है CH2 और फिर NH2, एंड फोर्थ है बेटा CH3NH एंड फिर CHO। इन सब में बेटा ये एक अमाइन है, ये एक अमाइन है, ये भी एक अमाइन है, ये भी एक अमाइन है, लेकिन ये एक अमाइड है बेटा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अमाइड क्या होता है बेटा, NH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाजू में NH ग्रुप होता है। इसको जरा ध्यान से ड्रॉ करिए, फिर से ड्रॉ करिए बेटा, इसको फिर से ड्रॉ करिए इस तरह। ये हो गया बेटा अमाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें ध्यान से देखिए इसके जो लोन पेयर है वो बेटा इसके साथ रेजोनेंस में हो गए, तो डोनेट कहाँ से कर पाएंगे, इसके रेजोनेंस जो है ऑलरेडी CO के साथ रेजोनेंस में, डोनेट कैसे कर पाएंगे बेटा। इसलिए सबसे कम डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी सबसे कम डोनेट करनी
करने की है तो सबसे कम बेसिक भी कौन होगा, वही होगा बेटा। और हम हमेशा याद रखेंगे अमाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, अमाइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इसको याद रखेंगे बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है बेटा, जो प्लस एम शो करते हैं। और प्लस एम कौन शो करता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या जिसके पास क्या हो बेटा, लोन पेयर हो। देख लो यहाँ पर क्या कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप दिख रहा है, यस ये रहा। अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अटैच्ड एटम के ऊपर। तो ये रहा अटैच्ड एटम के ऊपर लोन पेयर है, इसलिए ये जो है वो हो जाएगा बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। देखिए ड्रॉ करिए, फिर से ड्रॉ करिए। CH3COOH है मेरे पास, फिर है बेंजीन, बेंजोइक एसिड बेंजीन के ऊपर है, फिर कौन है, मेटा के ऊपर OCH3। ये लिखने का तरीका देख लीजिए बेटा, ये लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही लिखते हैं। तो उसके ऊपर COOH है और मेटा के ऊपर कौन है बेटा, OCH3 ग्रुप है। फिर लास्ट में कौन है, पैरा के ऊपर OCH3 ग्रुप है। कौन है, पैरा के ऊपर OCH3 ग्रुप है। चलिए बेटा, चलिए बेटा, इनमें से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, इनमें से आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एसिडिटी प्रेडिक्ट करने के लिए आपको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस प्रेडिक्ट करना आना चाहिए बेटा। तो इन सबके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करते हैं बेटा, इन सबके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो, मैं H हटा रहा हूँ और वहाँ क्या लगाऊंगा, वेरी गुड बेटा, वहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस चार्ज लगाऊंगा। वहाँ क्या लगाऊंगा, माइनस चार्ज। इन माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी आपको बतानी है बेटा, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज। ध्यान से देखिए बेटा, इन माइनस चार्ज की आपको स्टेबिलिटी बतानी है। ये तीनों माइनस चार्ज इससे ज़्यादा स्टेबल हो गए, बिकॉज यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग जो है वो माइनस आई लगाएगा, वो खींचेगा बेटा। यहाँ पर ये जो है वो रेजोनेंस में होगा, इसलिए ये तीनों ज़्यादा एसिडिक होंगे ऊपर वाले से, ये तीनों ज़्यादा एसिडिक होंगे ऊपर वाले से, ठीक है। तो वो तो निकल गया बेटा। इन तीनों के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ OCH3, यहाँ भी OCH3। ये OCH3 जो है वो प्लस M के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये तो स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी तो OCH3 है, लेकिन वो OCH3 जो है वो मेटा पोजिशन पर है। मेटा पोजिशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क नहीं करती, मेसोमेरिक इफेक्ट वर्क करती है ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो यहाँ पर लगती है OCH3 की माइनस आई, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए बेटा ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। इसलिए ये जो है मेटा के ऊपर OCH3 वो ज़्यादा एसिडिक होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखिए अगेन बेसिसिटी क्या होती है, यहाँ देखा हमने। अगेन बेटा बेसिसिटी क्या होती है, बेस क्या होता है बेटा, बेस जो है दैट इज द टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। तो बस वही चीज़ है बेटा, यहाँ पर भी बेस क्या होता है, बेसिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, ठीक है। अब क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर है। क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर है। क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर है। क्या इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर है। कौन लोन पेयर इजीली डोनेट कर पाएगा, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा। कौन अच्छा दानवीर है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो अच्छा दानवीर है बेटा। चलिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है उसके जो लोन पेयर है बेटा, पिरिडीन नाम है इसका, क्या नाम है, पिरिडीन नाम है। ये पिरिडीन के अंदर ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे स्टैटिक रहते हैं, वो लोन पेयर जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे स्टैटिक रहते हैं। इसमें लोन पेयर कहीं भी डीलोकलाइज नहीं होती, ये ऐसे ही रहते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए नाइट्रोजन ने यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाया है, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहाँ पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp2 है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। तो एक sp3 नाइट्रोजन के सामने sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के रखेगा, डोनेट नहीं करेगा। तो जब उसको सामने एक sp3 नाइट्रोजन और sp2 नाइट्रोजन में आपको डिसाइड करना हो तो sp2 नाइट्रोजन जो है उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी, उसकी बेसिसिटी कम होगी। ये अभी यूज होगा बेटा, अभी आपको पता चलेगा। इस नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर ये नाइट्रोजन, इसका नाम, कंपाउंड का नाम है बेटा पायरोल, और इस नाइट्रोजन में ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेटा। किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए वो इजीली डोनेटेबल नहीं होते। इसके पास पैसा तो है लेकिन वो कहीं लगाया हुआ है, वो अवेलेबल नहीं है। यहां पर भी बेटा ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए बेटा ये भी लोन पेयर इजीली डोनेटेबल नहीं है। ये भी जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेटेबल नहीं। इन दोनों में बेटा नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहां बात करें बेटा, यहां पर लोन पेयर स्टैटिक है और यहां पर भी लोन पेयर क्या है बेटा? स्टैटिक है। लेकिन इन दोनों में से आपको बेसिसिटी अगर प्रेडिक्ट करनी है बेटा, इन दोनों में आपको बेसिसिटी प्रेडिक्ट करनी है। ये नाइट्रोजन sp2 है, ये वाला नाइट्रोजन sp3 है। कैसे पता चला सर? कैसे पता चला? अगर नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया, पाई बॉन्ड बनाया तो वो sp2 है, और अगर नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड नहीं बनाया, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो वो क्या है बेटा? sp3 है। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है sp2 से, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा तो वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा तो बेसिसिटी कम होगी। sp2 की बेसिसिटी कम होती है, sp3 की बेसिसिटी ज्यादा होती है बेटा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। इसका नाम है पाइपीरिडीन। क्या नाम है बेटा? पाइपीरिडीन। आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसोसिएशन कांस्टेंट इज हाईएस्ट। देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या? ये सारे बेटा आप ध्यान से देखिए एसिड है, ये सारे क्या है? एसिड है। ये एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। ये एक फिनॉल है, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्काइन है, ये एक सॉल्ट है बेटा। इनमें ये सब जो है वो एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो H+ डोनेट कर सकते हैं बेटा। तो ये बात हो रही है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka की बात हो रही है। आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर जब आप पढ़ोगे तब इसके बारे में डीपली पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं अगर आपको बताऊं तो बेटा C6H5OH उसमें से डिसोशिएट होके C6H5O- एंड H+ ये बनता है। इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, उसकी बात कर रही है बेटा, उसकी बात कर रहा है। और वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसोसिएशन कांस्टेंट इज हाईएस्ट, मतलब जिसका डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगा इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी क्या होगा बेटा? हाईएस्ट होगा। मतलब एक तरीके से जो बहुत अच्छा एसिड होगा वो बहुत अच्छे से डिसोशिएट होगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मेरे पास है बेटा HCl को आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ एंड Cl- कंप्लीटली बन जाता है। लेकिन अगर मेरे पास CH3COOH एसिडिक एसिड है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, वो बैक रिएक्शन आता है बेटा, वो बैकवर्ड आ जाता है, इसलिए वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है। Ka विल बी हायर देन Ka'। बस यही लॉजिक है बेटा, बस यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होगा बेटा। इन सब में से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो बेटा 4th होगा। उसका रीज़न क्या है? वो एक पॉजिटिव आयन है बेटा, वो एक क्या है? पॉजिटिव आयन है, एक सॉल्ट है NH3+ एंड Cl-। इसमें से जब H+ निकल जाता है तो वो एक अमाइन बन जाता है बेटा। वो क्या बन जाता है? अमाइन बन जाता है। इसमें से जब H+ निकल जाता है तो H+ के साथ Cl भी निकल जाएगा बेटा। जब H+ निकल जाता है वो एक अमाइन बन जाता है बेटा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड जो है वो काफ़ी वीक होगा। ये जो बॉन्ड है वो इस तरह काफ़ी इजीली ब्रेक हो जाएगा बिकॉज वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए ये अमोनियम आयन जो है, ये जो अमोनियम आयन है वो इजीली H+ डोनेट कर देगा और वो एक अच्छे एसिड की तरह काम कर सकता है बेटा। यस, इसीलिए 4th जो है वो इजीली डिसोशिएट हो जाएगा। ये क्या है बेटा? एक सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट जो है उसकी टेंडेंसी है टू गेट 100% डिसोशिएट। सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड हैव टेंडेंसी टू डिसोशिएट 100%, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं। ये आपके सामने बेटा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ये 100% डिसोशिएट होता है, लेकिन ये एक आयोनिक कंपाउंड नहीं, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए 100% डिसोशिएट नहीं होती, इसमें बैकवर्ड रिएक्शन होता है बेटा। इसलिए 4th विल बी द करेक्ट आंसर। इसका ज़्यादा लॉजिक
लॉजिक अभी शायद आपको ना समझ आए, इसका प्रॉपर लॉजिक आपको समझ में आएगा बेटा आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करें अमॉन्ग द फॉलोइंग द एरोमेटिक मॉलिक्यूल इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एरोमेटिक मॉलिक्यूल, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ये आपको सबको पता है बेटा। फर्स्ट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, करवा रखा है बेटा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस वन थर्ड 9 अल्फा एच है बेटा। कितने 9 अल्फा एच है? 9 अल्फा एच। यहाँ पर 3 अल्फा एच, यहाँ पर 0 अल्फा एच और यहाँ पर 6 अल्फा एच। बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? थर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, अगेन बेटा एसिडिटी का सवाल आया, अगेन बेटा एसिडिटी का सवाल आया। देखिए सबसे पहला मॉलिक्यूल है बेटा फिनॉल, उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ किया बेटा। मैं तो जब भी एसिडिटी का सवाल आएगा मैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा। मैं तो जब भी एसिडिटी का सवाल आएगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा। तो आप लोग भी बेटा ऐसे ही करना, अगर सही आंसर टिक करना है तो आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। इन सब में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है वो पूछा है बेटा। देखिए ये तो है वो सबसे लीस्ट होगा, ये जो है वो लीस्ट होगा बेटा, लीस्ट स्टेबल। ये क्या होगा बेटा? लीस्ट स्टेबल, बिकॉज ये तीनों जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं और उसमें क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होता है, इसीलिए ये तीनों ज़्यादा स्टेबल होंगे। ये सबसे कम, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है बेटा क्लोरीन का। तो इंडक्टिव से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इसलिए ये तो लीस्ट स्टेबल है बेटा। तो ये तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए? मोस्ट एसिडिक चाहिए। अब इन तीनों में यहाँ NO2 ग्रुप है जिसका -M है, यहाँ CH3 ग्रुप है जिसका +M या फिर +H है। +M लिखना गलत बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है बिकॉज कोई भी ग्रुप नहीं है। तो बेटा इनमें से बताइए, इसके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए मुझे उसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचनी पड़ेगी, तो -M वाला ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। और अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी वही होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। पिरिडीन इज, देखिए वही क्वेश्चन है, पिरिडीन इज लेस स्टेबल देन ट्राई इथाइल अमाइन। पिरिडीन इज लेस स्टेबल देन ट्राई इथाइल अमाइन, लेस बेसिक। ये है बेटा पिरिडीन, ये है पिरिडीन इज लेस बेसिक देन ट्राई इथाइल अमाइन। ये रहा बेटा ट्राई इथाइल अमाइन, ये लेस बेसिक है इससे, ये लेस बेसिक है इससे। रीजन पूछा है बेटा, रीजन पूछा है। देखिए वही रीजन जो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था बेटा, जो मैंने 2 मिनट पहले बताया था। ये क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए आपको। देख लो वही रीजन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। वही रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। गौर से देखो, यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 है। अरे वही केस है, अरे वही केस है। देखो जरा गौर से, ये sp2 नाइट्रोजन है, ये sp3 नाइट्रोजन है। sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, sp2 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए डोनेट करने की टेंडेंसी sp2 की कम होगी बेटा। sp2 की कम होगी तो बेसिसिटी भी कम होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए बेटा, कुछ भी डाउट हो कमेंट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, मोर बेसिक देन एनिलीन। सर मेरे को तो एनिलीन क्या होता है वही नहीं पता। ये ले बेटा बता देता हूँ, तेरे लिए बता देता हूँ। एनिलीन होता है ये बेटा, एनिलीन ये होता है। फिर क्या है? डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन ये ले, ये है डाइफिनाइल अमाइन। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, देख ले कंपाउंड के नाम दिए, ड्रॉ करके नहीं दिया है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? ट्राइफिनाइल अमाइन। अरे भाई साहब ट्राइफिनाइल अमाइन, ये ले ट्राइफिनाइल अमाइन। थर्ड ऑप्शन क्या है? पैरानाइट्रो एनिलीन। एनिलीन में पैरानाइट्रो, एनिलीन में पैरा के ऊपर नाइट्रो बेटा। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बेंजाइल अमाइन। फोर्थ ऑप्शन है बेंजाइल अमाइन। ये ले बेंजाइल अमाइन, देख ले। ये स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने आने चाहिए बेटा, ये स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख ले।
एनिलीन से ज़्यादा बेसिक पूछा है, एनिलीन से ज़्यादा बेसिक पूछा है बेटा, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा क्या? चल ऑप्शन नंबर 3 बता दे, क्या ये एनिलीन से ज़्यादा बेसिक है? आंसर इज नो, आंसर इज नो बेटा, आंसर इज नो, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप का -M है, वो नाइट्रोजन के लोन पेयर को खींच के रखेगा, खींच के रखेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा, खींच के रखेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा, खींच के रखेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा बेटा, डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेसिक कम होगा। यहाँ पर कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं, इन दोनों की कंपैरिजन चल रही है बेटा, तो ये तो कम बेसिक होगा बेटा, ये तो कम बेसिक होगा। यहाँ आ जा, यहाँ एनिलीन में रेजोनेंस हो रहा है, अरे यहाँ भी तो रेजोनेंस हो रहा है, इवन यहाँ तो 2-2 बार होगा, तो ये तो कम बेसिक हो जाएगा बेटा। यहाँ भी तो रेजोनेंस होगा, और कितनी बार होगा बेटा? 3 बार, 3 फिनाइल रिंग 3 रेजोनेंस, 3 फिनाइल रिंग 3 बार, तीनों साइकिल पे रेजोनेंस होगा बेटा। तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे, ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे बेटा, इसलिए ये भी ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये भी ज़्यादा बेसिक नहीं। ये ध्यान से देखो, ये एक एलिफेटिक अमाइन है, ये बाकी सब एरोमेटिक अमाइन है, ये एक एलिफेटिक अमाइन है, बिकॉज बाजू में कौन है? CH2 है बेटा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है, ये जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, इसलिए इजीली डोनेटेबल है बेटा, ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल। बाहर से कौन आ रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो हमारा सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। पहला क्या है बेटा? ध्यान से देखो, पहला कौन है? कीटोन है, पहला कौन है? कीटोन है। दूसरा कौन है? वो भी कीटोन है। तीसरा कौन है? एल्डिहाइड है। चौथा कौन है? एल्डिहाइड है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, aldehydes are more reactive than ketone, aldehydes are more reactive than ketone। इसके 2 रीजन दिए जाते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिकल रीजन, दूसरा स्टेरिक रीजन। अगर बेटा अल्डिहाइड की मैं बात करूँ, स्टेरिक रीजन की बात करूँ, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है, तो 2 अल्काइल ग्रुप की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली नहीं कर पाता। दूसरा रीजन इलेक्ट्रिकल रीजन, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हमें पता है, अल्काइल ग्रुप का +I इफेक्ट होता है, यहाँ 2 +I है बेटा, तो ये 1 +I है, 2 +I, 2 +I है, तो ये कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देगा। हमें तो कैसा चाहिए? अच्छा इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इसलिए ये रिएक्टिविटी कम होती है बेटा, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा ये दोनों तो पिक्चर से ही निकल गए, ये दोनों पिक्चर से ही निकल गए। इन दोनों में, दोनों एल्डिहाइड है बेटा, दोनों एल्डिहाइड है। पहला क्या है? CH3 CH2 CH2 CHO, दूसरा क्या है? CH3 CHO, ये है बेटा CH3 CHO, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन बताएगा बेटा? ये एक बल्की ग्रुप है बेटा, इसका +I ज्यादा होगा, इसका +I ज्यादा होगा, इसका +I कम होगा, तो +I कम है तो इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है, ये बेटा ज्यादा रेट दिखाएगा बेटा। 4th इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन गिवन कंपाउंड? गिवन कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बेटा, गिवन कंपाउंड में करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और CH3 है। मैं तो वही करूँगा बेटा, जब भी मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, मैं तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिखूंगा बेटा। जब भी मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, मैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी लिखूंगा, और स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। देख लो बेटा, देख लो, इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है? वेरी गुड बेटा, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा? ये है, बिकॉज इसका -I है, बहुत अच्छा -I है। फ्लोरीन का -I होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करेगा। फिर उसके बाद कौन होगा? क्लोरीन वाला, बिकॉज उसका -I है लेकिन फ्लोरीन से थोड़ा कम है। ब्रोमीन का -I, इसलिए भी स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसकी बात करूं बेटा, CH3 का तो +I होता है, ये तो क्या करेगा? डिस्टेबिलाइज करेगा। ये तो क्या करेगा? डिस्टेबिलाइज करेगा। ये तो पिक्चर से निकल जाएगा, उल्टा डिस्टेबिलाइज करेगा। तो इन तीनों में, इनमें क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड
और फिर ये फोर्थ, उससे मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा है बेटा, थर्ड ऑप्शन देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर CH3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बाहर कौन है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, तो उसको खुद को कैसा होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक होना पड़ेगा बेटा। मेरे पास कौन है बेटा, बेंजीन है, फिर मेरे पास कौन है, टॉल्वीन है, फिर मेरे पास कौन है, क्लोरोबेंजीन है, और फिर कौन है बेटा, फिनॉल है। इनमें इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा कौन है और क्यों है, ध्यान से देखिए, ये CH3 ग्रुप है, वो प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है बेंजीन की। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो शो करता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर फिनॉल में जो ऑक्सीजन है वो शो करता है बेटा प्लस M। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन हुआ बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन हुआ, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। फिर कौन हुआ, ये हुआ, फिर कौन हुआ, ये हुआ। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है एटलीस्ट, लेकिन यहाँ तो क्या है बेटा, माइनस आई है, इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वो हुआ। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी भी उसके ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा, डी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, डी। तो दो ऑप्शन तो निकल गए बेटा, 1 4 यहीं से निकल गए, तो डी ऑप्शन। और फिर उसके बाद कौन है बेटा, ए ऑप्शन, डी के बाद बी ऑप्शन, डी के बाद बी, ये रहा, फिर उसके बाद ए, और फिर उसके बाद सी। सी इज द लीस्ट रिएक्टिव, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वही बात हुई बेटा, सेम लॉजिक, कोई चेंज नहीं। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, तो वो खुद कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन की माइनस आई, नाइट्रो की माइनस M, OH की प्लस M, CH2OH की प्लस H, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच्ड अल्काइल ग्रुप है, इसलिए प्लस H लिखा है बेटा मैंने। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा रहा है बेटा, फिनॉल में बढ़ रही है, फिनॉल में बढ़ रही है, इसलिए वही होगा बेटा आंसर। सेम लॉजिक बेटा, इसमें जो लॉजिक था वही तो लॉजिक इसमें है बेटा, सीधा आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस इन द फॉलोइंग, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायंस इन द फॉलोइंग, सीधा बेटा कार्बेनायन की स्टेबिलिटी पूछ ली है। मेरे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, फिर मेरे पास है R2C डबल बॉन्ड CH माइनस, फिर उसके बाद कौन है मेरे पास, बेंजीन के ऊपर नेगेटिव, और फिर मेरे पास है R3C CH2 माइनस। जिन लोगों ने मेरा GOC का सेशन देखा है उनको मैंने समझाया था, जब भी डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए या रेडिकल आ जाए, हमें हमेशा देखना है परसेंटेज एस कैरेक्टर। क्या देखना है बेटा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ट्रिपल बॉन्ड का, अल्काइन का परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है बेटा 50%। इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है 50%, बिकॉज ये sp हाइब्रिडाइज होता है। ये अल्कीन है, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए 33.33% एस कैरेक्टर होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर 33 होता है। ये एक अल्केन है, अल्केन नॉर्मल अल्केन का एनायन बना है बेटा, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज होता है, 25% एस कैरेक्टर है। और ये बेटा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में अगेन डबल बॉन्ड है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी क्या होगा बेटा 33% होगा। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो डायरेक्टली होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। और बेटा जो एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव चार्ज को खींच के रखेगा अपनी तरफ और वो स्टेबिलाइज ज्यादा करेगा, इसीलिए ये हो जाएगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए जो -M ग्रुप है वो ज्यादा स्टेबिलाइज करते हो। तो वही तो लॉजिक हुआ बेटा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो खींच के ज्यादा रखता है, वो ज्यादा स्टेबल है। तो क्या हो जाएगा बेटा, इनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका है, अल्काइन का है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अल्काइन इज ए, तो ए इज द मोस्ट स्टेबल। तो ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन निकल गए। उसके बाद कौन है, बी और सी, इसमें उसके बाद परसेंटेज एस कैरेक्टर कौन आता है बेटा 33। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये एक sp2 कार्बन है, उसके बाद वाला sp2 है, उसके बाद वाला भी sp2 है, लेकिन यहाँ आ जाओ,
ये एक sp2 है, ये एक sp2 है, उसके बाद वाला अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप मतलब कंसिडर करो दैट इज द sp3 कार्बन, इसलिए ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए B आ जाएगा, फिर उसके बाद C आएगा और D तो सबसे कम आ जाएगा बेटा, D तो सबसे कम। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस लिखिए, यस लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की given are cyclohexanol, acetic acid, 2,4,6 trinitrophenol and phenol in this order of the decreasing acidic character। acidic character का decreasing order पूछा है बेटा। अगेन cyclohexanol और ये रहा उसका एनायन। मैं तो जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा मैं तो क्या ड्रॉ करूंगा बेटा, उसके कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा। एसिटिक एसिड ये होता है बेटा CH3COOH और उसका ये कॉन्जुगेट बेस। फिर कौन है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये रहा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस और ये 2, 4 और 6 के ऊपर नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद कौन है बेटा फिनॉल, उसके बाद कौन है बेटा फिनॉल, ये फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस। इन सब की स्टेबिलिटी पूछिए बेटा, इन सब की स्टेबिलिटी पूछिए बेटा। यस ये जो है वो 1 है अच्छा ये तो मैंने फिनॉल ड्रॉ कर दिया, साइक्लोहेक्सेनॉल बेटा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4, ठीक है 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है वो हमें देखना है बेटा। यहाँ पर इसको स्टेबिलाइज करने के लिए कुछ नहीं है, इसके पास से विड्रॉ करने के लिए कोई नहीं है। यहाँ पर विड्रॉ करने के लिए C डबल बॉन्ड O है, वो रेजोनेंस शो करता है बेटा। क्या शो करता है? रेजोनेंस शो करता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बेंजीन का रेजोनेंस होता है और साथ साथ ये 3 नमूने दिख रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप दिख रहे हैं, वो तीनों नमूने इसके ऊपर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप आर हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसलिए ये बेटा बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्रुप है। फिर इसमें भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बेटा, इसमें भी ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं, इसलिए बेटा ये सबसे लीस्ट होगा, तो 1 इज द लीस्ट, तो ये ऑप्शन निकल गया, 1 इज द लीस्ट। अब इन तीनों में बेटा इसके पास जो है वो 3 नाइट्रो ग्रुप होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो थर्ड इज द मोस्ट। इन दोनों में बेटा ये एक एसिड है, ये एक फिनॉल है, डेफिनेटली एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। सर ये भी तो फिनॉल है, लेकिन बेटा इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अरे इसका तो नाम भी पिक्रिक एसिड है, इसका नाम भी क्या है पिक्रिक एसिड, भले ये COOH नहीं है फिर भी इसको क्या बोला जाता है, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। इसका बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होता है बेटा, इसलिए ये फिर ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। ये एक फिनॉल है, ये एक एसिड है, ये एक फिनॉल है, ये एक एसिड है, तो एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है बेटा, इसलिए ये आ जाएगा। फिर वो होगा और लास्ट में ये हो जाएगा बेटा। तो 3 फिर 2 फिर 4 देन 1, 3 2 4 1 इज द करेक्ट आंसर। 22 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। अगेन बेटा मोस्ट एसिडिक नेचर, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल है, ये एक फिनॉल है। एसिडिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, एसिडिटी की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, बिकॉज फिनॉल के अंदर क्या होता है बेटा, रेजोनेंस होता है। फिनॉल के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ये रहा, देख ले, अरे देख ले, ये एक फिनॉल है, ये एक अल्कोहल है, ये एक फिनॉल है, ये एक अल्कोहल, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो ये ज़्यादा एसिडिक, ये कम एसिडिक। वही तो सवाल है, बस वही तो सवाल है। ये एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, ये एक अल्कोहल, ये अल्कोहल क्यों है, बिकॉज CH2 के बाद OH है। अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड होता तो वो फिनॉल होता, और यस फिनॉल इज मोस्ट एसिडिक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट। अरे वही सब सवाल घूम फिर के आ रहा है, वही सब सवाल घूम फिर के आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट मतलब वो उसको खुद को कैसा होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक होना पड़ेगा, उसको खुद को कैसा होना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर ये CH2OH ग्रुप है, उसका +H इफेक्ट होगा बेटा। यहाँ पर ये जो OH है
उसका प्लस एम इफेक्ट होगा। यहाँ पर ये NHCOCH3 है, उसका प्लस एम होगा लेकिन कम होगा बेटा, लेस प्लस एम होगा, बिकॉज उसके बाजू में ये चोर बैठा है। चोर क्या कर रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, इसीलिए ये लेस होगा। यहाँ पर बेटा इसका भी प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है। अब प्लस एम किसका ज़्यादा होगा बेटा, OH का ज़्यादा होगा, किससे, OCH3 से, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा डोनेटिंग होगा बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसकी। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। अगेन बेटा वही बात हुई, बाहर से नाइट्रेटिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। ये एक बेंजोइक एसिड है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड, क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन कौन है, नाइट्रोबेंजीन, ये भी कतई इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। थर्ड ऑप्शन कौन है, टॉल्वीन, ये यस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। और बेंजीन है, बेंजीन में तो कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये माइनस एम, ये माइनस एम, ये प्लस एच, यहाँ कुछ इफेक्ट नहीं, डेफिनेटली ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो टॉल्वीन इज द करेक्ट आंसर, टॉल्वीन इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, टॉल्वीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। बेटा अच्छा सवाल है ये, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3C COOH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड F3C COOH, फिर एसिटिक एसिड CH3 COOH, और फिर कौन है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। अगेन बेटा जब भी मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाएगा, मैं क्या करूँगा, उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूँगा, उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूँगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूँगा, उसका कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूँगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूँगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बेटा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 फ्लोरीन है जो खींच रहे, इसलिए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर ट्राइक्लोरो वाला, बिकॉज यहाँ पर भी 3 क्लोरीन खींच रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, ये होगा, बिकॉज ये तो है इसकी प्लस आई इफेक्ट है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं करेगा, उल्टा ये डिस्टेबलाइज करेगा, तो फिर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बेटा, फिर ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। बोलो समझ में आया। यहाँ 3 फ्लोरीन है इसलिए वो खींच रहा है ज़्यादा स्टेबल, फिर यहाँ 3 क्लोरीन है इसलिए थोड़ा कम स्टेबल, यहाँ नो प्लस है, यहाँ पर एक प्लस है इसलिए सबसे कम, यहाँ पर ये हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं, सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूटिंग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस आर गिवन। अरे बेटा क्या पूछा है, some meta directing substituents in aromatic substitution are given, which one is the most deactivating। अच्छा most deactivating group पूछा है बेटा, क्या पूछा है, most deactivating group। ये सारे ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग है, सारे ग्रुप कैसे हैं बेटा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और उसमें से सबसे ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग मतलब सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी किसकी है बेटा, मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया हुआ है, बस उसके अकॉर्डिंग नाइट्रो ग्रुप की विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है बेटा, सबसे ज़्यादा होती है इन चारों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड possesses the CH bond which is the lowest bond dissociation energy, which is the lowest bond dissociation energy। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए CH बॉन्ड की आपको क्या पूछिए बेटा, बॉन्ड एनर्जी पूछिए, तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो मोइटी बनती है अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। अगर वो बनने के बाद वो मोइटी स्टेबल नहीं है तो वो बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, तो वो बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, तो वो बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करना है बेटा, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक फ्री रेडिकल ड्रॉ कर देना है बेटा, उसके करेस्पॉन्डिंग आपको एक फ्री रेडिकल ड्रॉ कर देना है। ये रहा टॉल्वीन में से जब CH, विच ऑफ द फॉलोइंग CH बॉन्ड इज द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। टॉल्वीन में जब CH बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल ये बना। बेंजीन में से जब बॉन्ड CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसमें से होगा तो सपोज ये है या कोई भी है देख लो, और इसमें से CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बनेगा। इन चारों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बेटा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है तो उसमें रेजोनेंस होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है मतलब वो CH बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है बेटा, इसीलिए ब्रेक हो सकता है, इसीलिए टॉल्यूइन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कौन सॉल्यूबल नहीं होगा? देखिए ये एक फंडामेंटल मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ का बता देता हूँ। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो Na2CO3 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड NaOH दोनों में सॉल्यूबल होते हैं बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो फिनॉल है वो NaHCO3 के साथ डिजोल्व नहीं हो सकता, नहीं रिएक्ट कर सकता, लेकिन NaOH के साथ कर सकता है। ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन वीक एसिड जो है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, उसको चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस बेटा। इसलिए फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ये फंडामेंटल है बेटा। इसकी अगर हम बात करें 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड देखो वो वापस आ गया। पिक्रिक एसिड तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए वो डेफिनेटली NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और वो सॉल्यूबल हो जाएगा। बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्यूबल इन NaCO3, वो रिएक्ट करते हैं NaCO3 के साथ, तो ये भी करेगा बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और लास्ट में कौन, ये देखो फिनॉल आ गया, देखो कौन आ गया, फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ये जो है वो डिजोल्व नहीं होगा। और ये कौन है बेटा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए ये भी NaCO3 में डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन ये फिनॉल जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बेटा। फिफ्थ की अगर मैं नेक्स्ट की अगर बात करूं, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की टूवर्ड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये कीटोन है, बाकी तीनों एल्डिहाइड, तो कीटोन तो निकल गया। अभी मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब इन एल्डिहाइड में ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन है बेटा? ये फोर्थ वाला, बिकॉज यहाँ पर -M है, इसका +M है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा। In which of the following compound the CCl बॉन्ड आयोनाइजेशन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? सीधा कार्बोकेटाइन ड्रॉ करो बेटा और स्टेबिलिटी चेक कर लो। सीधा कार्बोकेटाइन ड्रॉ करो, स्टेबिलिटी चेक करो। यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा वो टर्शरी होगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे उसके वो जो होगा वो होगा बेटा प्राइमरी होगा, और उसके बाजू में NO2 ग्रुप होगा, और प्राइमरी अगर NO2 ग्रुप होगा तो कम स्टेबल होगा बेटा। यहाँ पर जो बनेगा वो सेकेंडरी होगा, यहाँ जो बनेगा वो प्राइमरी होगा, और ऊपर से NO2 है, इसलिए तो स्टेबल ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन यहाँ जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो एक बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक होने की वजह से उसमें रेजोनेंस होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स इन। देखिए सारे क्या दे रखे हैं आपको, फ्री रेडिकल दे रखे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 मोइटी में होता है बेटा, 3 मोइटी में होता है, अल्किन में होता है, फ्री रेडिकल में होता है, कार्बोकेटाइन में होता है। फ्री रेडिकल दिए हैं बेटा सब में, फ्री रेडिकल दिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए बेटा। उसके नेबरिंग कार्बन के ऊपर, नेबरिंग sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके तीनों नेबरिंग कार्बन sp2 है, इसलिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। इसके ये sp3 कार्बन है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, ये एक sp2 कार्बन, इसलिए इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहाँ पर ये जो है इसके ये तो ब्रिज्ड है, तो ब्रिज्ड में ये जो है वो अल्कीन नहीं बनता, इसलिए नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू निकल जाएगा और इसमें कुछ इस तरह का अल्कीन बनेगा बेटा। ठीक है, तो यस ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये नहीं करता बिकॉज यहाँ पर तीनों नेबरिंग कार्बन एटम है वो sp2 है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए। यहाँ पर sp3 कार्बन तो है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा, इसलिए ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो ओनली 3 विल गिव हाइपर कॉन्जुगेशन। Correct statement regarding the basicity of aryl amine is, aryl amines are generally less basic than alkyl amines। सबसे पहले मैं aryl amines और alkyl amines बता देता हूँ बेटा, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। ये एक aryl amine है, मतलब एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट के साथ जुड़ा हुआ ना NH2 ग्रुप, और ये एक
ये एक अल्काइल अमाइन है, मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप। बेसिसिटी की अगर मैं बात करूं बेटा, बेसिसिटी इज टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, तो बेटा इसमें तो रेजोनेंस होता है इसलिए इसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर कम है, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता इसलिए इसकी टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ज़्यादा होता है बेटा, इसीलिए अल्काइल अमाइन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है अराइल अमाइन से। अल्काइल अमाइन की बेसिसिटी ज़्यादा होती है अराइल अमाइन से, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है बेटा। अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर आर delocalized by interaction with the aromatic ring by electron system। यस, सेम रीजन रेजोनेंस की बात कर रहा है बेटा। The pair of electron in given carbanion, the pair of electron in given carbanion is present in which of the following orbital। ये क्या है बेटा, ये कार्बन है, कार्बन के अंदर sp कार्बन है बेटा, sp कार्बन, इसलिए sp कार्बन की ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। sp कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसने बेटा देखिए, इसने 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, उसमें से उसने sp हाइब्रिडाइजेशन किया है। sp हाइब्रिडाइजेशन उसने यूज किया होगा एक ऑर्बिटल टू मेक सिग्मा बॉन्ड, बाकी 2 p ऑर्बिटल से उसने पाई बॉन्ड बनाए, तो अब उसके पास एक ही ऑर्बिटल बची बेटा, कौन सी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उसी में क्या होगा बेटा, लोन पेयर होगा। तो इसका आंसर जो है वो यही होगा बेटा, 4th। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरह होगा बेटा, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये p, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए वो 4 बॉन्ड बनाता है। sp हाइब्रिडाइज, और वो एनायन है बेटा, और वो क्या है, एनायन है। अब ये जो अनहाइब्रिड p है इसे मैं प्योर p कहूंगा बेटा, प्योर p ऑर्बिटल। ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया होगा कार्बन के साथ, प्योर p ऑर्बिटल ने दूसरे कार्बन की प्योर p के साथ मिलके पाई बॉन्ड बना दिया है। क्या बना दिया है बेटा, पाई बॉन्ड बना दिया है। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड p से बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्रिड p से लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती, ठीक है। एक एक्सेप्शन है बेंजीन, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड में, तो बचा क्या बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये बस। तो यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट होगा, C माइनस है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हो गया बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये भी अच्छा सवाल है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के लिए भी आपको क्या चाहिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो है, लेकिन कार्बोनिल के बाजू वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन जब इसका टोटोमेरिज्म अगर किया जाए तो एक ब्रिज्ड अल्किन बनेगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। इसके यहाँ भी ब्रिज्ड डबल बॉन्ड बनेगा, वो स्टेबल नहीं है, और यहाँ तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है बेटा। यस, यहाँ पर ये जो है ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, ये जो है वो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, इसलिए ओनली 3 विल शो टोटोमेरिज्म। 3rd इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्ट स्ट्रेंथ बेटा, यहाँ CHH डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन में डिफरेंस क्या है बेटा, पोजीशन का। इसमें -I होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें -I होगा, वीक होगा, बिकॉज -I इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ये ऑक्सीजन ये कार्बोनिल से दूर है, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल के नज़दीक है, तो इसमें -I ज़्यादा होगा, इसमें -I कम होगा। और अगर बेटा -I ज़्यादा होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, क्या होगी, ज़्यादा होगी, खींच रहा है ज़्यादा होगी, इसलिए बेटा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, और इसमें तो कोई खींचने वाला है ही नहीं, तो सबसे कम होगा बेटा। तो सबसे ज़्यादा 2, फिर 3, फिर 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए अच्छा सवाल है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगेन मैं क्या करूंगा बेटा, अगेन मैं करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा बेटा, अगेन मैं करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा। अब देखिए ये एक, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर अल्कीन है, यहाँ पर क्या है बेटा, अल्कीन है, और यहाँ पर भी एक अल्कीन है, लेकिन उसके बाजू में बेटा OCH3 है। यहाँ पर एक अल्कीन है, यहाँ पर एक अल्कीन नहीं है, यहाँ पर OCH3 ग्रुप है, ठीक है बेटा। तो इसके अगर मैं बात करूँ बेटा, ये जो अल्कीन है ये पाई बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है
वो रेजोनेंस शो करेगा बेटा, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इसीलिए ये रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनिल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा बेटा, और हमें तो क्या करनी है, कम करनी है, इसीलिए सबसे कम एसिडिक होगा बेटा, इसलिए थर्ड इज द लीस्ट। तो ये दोनों में से कोई आंसर आएगा। अब इन दोनों में अगर बात करें बेटा, ये जो सी डबल बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर तो प्लस आई है, इसीलिए ये ज़्यादा होगा, फिर ये कम होगा। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वही सवाल रिपीट हो रहे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी। देखो एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक इमाइन है। अब एल्डिहाइड कीटोन मैंने बताया था आपको, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब बेटा कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है बेटा, क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो ये खींच के रखने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी बेटा, इसलिए ये कम हो जाएगा, इसलिए कम रिएक्टिव हो जाएगा बेटा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ दोनों में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर भी ये रेजोनेंस तो होता है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज बनता है वो उतना ज़्यादा नहीं है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इमाइन्स आर लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनिल कंपाउंड, इसलिए बेटा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। The correct increasing order of the basic strength for the following। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है बेटा, बहुत आसान। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप है, ये तो खींच रहा है, इसीलिए ये लोन पेयर इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। ये CH3 ग्रुप है, ये +M, ये दे रहा है, तो ये लोन पेयर इजिली डोनेट कर पाएगा। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है बेटा, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा बेटा, थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन बनता है बेटा, थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर लास्ट, ये जो सेकंड है वो लास्ट आ जाएगा बेटा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू -I। -I का ट्रेंड बेटा, -I का ट्रेंड, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन OR इज ग्रेटर देन NR2, सिंपल। -I का ट्रेंड है बेटा, आपकी नोट्स में मिल जाएगा आपको। और ये सेम ट्रेंड ये भी सही है बेटा, ये भी ट्रेंड सही है, ये भी ट्रेंड सही है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन करेक्ट है बेटा, NH2 और NR2 दोनों की OR से कम होगी बेटा -I, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम, और फिर यहाँ कौन है, नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन सबसे कम, इन दोनों से कम, इसलिए ये ट्रेंड हो जाएगा। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बोकैटायन है वो नाइट्रो ग्रुप से दूर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, दूर होना चाहिए। तो ये तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों ऑप्शन तो यूं ही निकल गए। नाइट्रो कैसा ग्रुप है बेटा, -M ग्रुप है। -M ग्रुप के बाजू में ही तुम पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये थोड़ी चलेगा। -M के बाजू में ही तुम पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे, उसकी टेंडेंसी खींचने की, और उसके ऊपर ही तुमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो वो तो बहुत ही कम स्टेबल होगा बेटा, इसलिए ये तो दोनों निकल ही गए, ये तो दोनों निकल गए। फिर नाइट्रो के 2 पोजीशन बाद में और यहाँ पर नाइट्रो के 3 पोजीशन बाद में, बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा। यस, ये ज़्यादा दूर है, ये ज़्यादा दूर है। नाइट्रो से दूरी होनी चाहिए पॉजिटिव की, लेकिन अगर एनायन होता बेटा, ये नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों में से कोई आंसर आता। अगर ये एनायन होता तो ये दोनों में से कोई आंसर आता। बोलो समझ में आ रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं। Carboxylic acid have higher boiling point than aldehyde, ketones and even alcohol of the given molecule corresponding कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसका रीजन है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ।
तो ये कुछ इस तरह का बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अच्छा है। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अच्छा है तो उसको बॉयल करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन बेटा जब भी मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल आएगा मैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कार्बेनाइन ड्रॉ करूंगा, मैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ करूंगा, एनाइन ड्रॉ करूंगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा। इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दीजिए बेटा। यस, फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज वो कैसा है बेटा, एरोमेटिक है। फर्स्ट इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज वो कैसा है, एरोमेटिक है। सेकंड इज द लीस्ट स्टेबल बिकॉज वो एंटी एरोमेटिक है। एंड थर्ड जो है वो इन बिटवीन होगा बिकॉज वो नॉन एरोमेटिक है बेटा। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक। यस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेटा। और अगर यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो यही क्या होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा बेटा। इसलिए स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा, वही होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, वही होगा बेटा, 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, अरे बोलो, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन। ये देखिए बेटा, अभी सवाल आया था, अभी स्टेटमेंट वाला सवाल आया था कि अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइन। बस खत्म, बस खत्म, यही से आपका आंसर आ जाएगा। अराइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अल्काइल अमाइंस, यही से सीधा आपका आंसर आ जाता है बेटा। अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक, सॉरी मोर नहीं बेटा, लेस। अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों बेटा अराइल है, ये तीनों बेटा अराइल है, देख लो ध्यान से, बेंजीन रिंग से तुरंत है। लेकिन ये जो है वो क्या है बेटा, अल्काइल अमाइन है, अल्काइल अमाइन है, इसीलिए ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा बेटा। और एक ही ऑप्शन बनता है यहाँ से, सेकंड, एक ही ऑप्शन बनता है सेकंड। और बाकी की अगर मैं बात करूँ बेटा, बाकी के ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर OCH3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, OCH3 का माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट लगेंगे, ये CH3 ग्रुप के प्लस आई, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है बेटा, तो ये बढ़ा देगा बेसिसिटी, इसलिए सेकंड के बाद सीधा थर्ड है। और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए फर्स्ट है। और यहाँ पर माइनस आई है, वो तो बेसिसिटी घटाएगा, इसीलिए बेटा वो लीस्ट हो गया, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 44 करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे वही चीज़ें बार बार आ रही है, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी मैं नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव की स्टेबिलिटी बताओ, अरे इसका -m, इसका -m और यहाँ पर नो इफेक्ट, तो -m वाले ज़्यादा होंगे और ये लीस्ट होगा बेटा। 1 इज द लीस्ट, 1 इज द लीस्ट, एक ही ऑप्शन, सेकंड टिक करो और आगे बढ़ो, टिक करो और आगे बढ़ो, सेकंड इज द आंसर, 1 इज द लीस्ट। इन दोनों में इसका विड्रॉइंग ज़्यादा, इसका विड्रॉइंग कम, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम, तो ये आ गया सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, सीधा बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आप देख रहे हो बेटा, जैसे जैसे पुराने पेपर से नए पेपर आ रहे हैं, पेपर के लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं बेटा, दिख रहा होगा आपको। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, अगेन बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। मैं अगेन जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एनाइन ड्रॉ करूंगा और उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा बेटा, एनाइन ड्रॉ करूंगा, उसकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा बेटा, ठीक है। देखिए जैसे अराइल अमाइंस आर लेस बेसिक देन अल्काइल अमाइंस, वैसे ही अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन
अल्काइल कार्बोक्सिल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जनरल ट्रेंड है बेटा। बिकॉज ये फिनाइल रिंग है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है थोड़ा बहुत, इसलिए बेटा वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज कर देता है। तो इसमें बेटा नेगेटिव चार्ज जो है वो बेंजीन रिंग वाले में ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू नॉन बेंजीन रिंग। ये भी नॉन बेंजीन रिंग है बेटा, बिकॉज CH2COOH डायरेक्टली COOH कनेक्टेड नहीं है। ये एक एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। ये एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये दोनों एरोमेटिक है, ये दोनों एरोमेटिक है क्योंकि डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। ये दोनों एरोमेटिक है, तो ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होंगे, ये दोनों कम एसिडिक होंगे। इन दोनों में इसके ऊपर -M है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों में ये -M इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो थर्ड विल बी द मोस्ट, थर्ड विल बी द मोस्ट। ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, ये दो ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। थर्ड विल द मोस्ट, उसके बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट तो है ही नहीं, तो यस एक ही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1। और इन दोनों में अगर मैं बात करूं बेटा, इन दोनों में अगर मैं बात करूं, ये मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई है, लेकिन यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है उसका थोड़ा बहुत माइनस आई है, ठीक है। इसलिए 2 इज मोर स्टेबल देन 4, ये जो है 2 इज मोर स्टेबल देन 4, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन पूछा है राइट दी आर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे वही सब पूछ रहा है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज। इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, इनकी स्टेबिलिटी चेक कर लो। यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है, अरे ध्यान से देखो ये तीनों जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तीनों क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये क्या है एक फिनॉल है, तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। पिक्रिक एसिड इज अलग, पिक्रिक एसिड इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर 3 नाइट्रो ग्रुप है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि उनके नाम में ही एसिड है बेटा, वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इसीलिए बेटा फिनॉल इज द लीस्ट एसिडिक, तो फर्स्ट इज द लीस्ट। तो ये दो ऑप्शन तो कट हो गए बेटा, ये दो ऑप्शन तो यूं ही कट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन में से आपको देखना है बेटा, इन दोनों ऑप्शन में से आपको देखना है, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में अब इन तीनों में हमें देखना है बेटा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका -I, इसका +M और इसका नो इफेक्ट, तो -I वाला ज़्यादा स्टेबल बेटा, खींच रहा है खींच रहा है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा सबसे ज़्यादा। तो फोर्थ इज़ द मोस्ट, फोर्थ इज़ द मोस्ट, दोनों में फोर्थ है। इन दोनों में ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, बिकॉज ये तो दे रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो कुछ नहीं वाला ज़्यादा होगा। तो थर्ड इज देन, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यस ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, कंपाउंड दैट इज डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, कंपाउंड विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, ऐसा सवाल है बेटा। कंपाउंड विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, अगर बेटा कंपाउंड को प्रोटोनेट कर दिया जाए तो क्या बनता है वो चेक करिए और उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर बेटा आप प्रोटोनेट करोगे तो ये एज अ अल्कोहल, ये एज अ वाटर, ये एज अ वाटर, ये एज अ वाटर लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना देगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन बना देगा। हम मान लेते हैं बेटा कि प्रोटोनेट हो गया और बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। तो ये पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है बेटा, इन कैटायंस की स्टेबिलिटी देखनी है। pH+ मतलब बेटा ये है, pH+ मतलब ये है, ये थोड़ा बहुत स्टेबल है, ये दोनों तो सेम है बेटा, ये दोनों तो क्या है सेम है, ठीक है। यहाँ से अल्कोहल निकलेगा, ठीक है, यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से अल्कोहल निकलेगा, बस उतना ही डिफरेंस है। इन दोनों में बेटा ये सबसे कम स्टेबल होगा, बिकॉज sp2 कार्बन के ऊपर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ही ज़्यादा कम स्टेबल है, ये कभी नहीं बनता, ये कभी नहीं बनता। इसलिए बेटा इसको प्रोटोनेट करना क्या है टफ है, इसको प्रोटोनेट करना क्या है टफ है बेटा। आगे बढ़ते हैं। A tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because tertiary butyl carbocation, ये रहा tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation, ये रहा बेटा secondary butyl carbocation, ठीक है, secondary butyl carbocation ये होगा कार्बोकैटायन सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो
तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन एंड टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? डेफिनेटली टर्शरी, बिकॉज टर्शरी कार्बोकैटायन एक सेकेंडरी कार्बन है और ये जो है यही होगा बेटा सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये 2 डिग्री कैटायन है और ये 3 डिग्री कैटायन है, ये ज़्यादा स्टेबल ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ दी हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज ऑफ दी हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें 9 अल्फा एच होंगे और इसमें कितने अल्फा एच होंगे बेटा? 3 + 2 5 अल्फा एच। यस, दिस इज द रीजन, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज द करेक्ट आंसर। 49 की अगर मैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा वो एरोमेटिक की तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेटा। इसका +M है, इसका +M है, इसका -M है, इसका -I, इसमें कुछ नहीं है। यस, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH-, which of the following will not undergo SN1 reaction with OH-। ठीक है, SN1 का ऑर्डर जब भी पूछा जाए आपको कार्बोकैटायन बनाना है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये पहले का कार्बोकैटायन कुछ इस तरह बनता है बेटा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये SN1 जाएगा। इसकी सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो एक टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड की अगर मैं बात करूँ उसके करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन जो है वो ये बनेगा CH2CH2। और फोर्थ की अगर मैं बात करूँ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, दिस वन बेटा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल। कार्बोकैटायन स्टेबल है तो SN1 जाएगा, लेकिन ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये तो SN2 जाता है बेटा। ये तो क्या जाता है? SN2 जाता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। वही बात है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख लो। एसिडिटी मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। अगर अल्कोहल है तो O पर नेगेटिव बना दो, एसिड है तो भी O के ऊपर नेगेटिव बना दो। ठीक है बेटा, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर इसका +M, यहाँ पर इसका +H, यहाँ पर इसका +H, यहाँ पर इसका -M। ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा? -M वाला। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट द फॉर्मेशन ऑफ dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is 2-pentane। ये रहा 2-bromopentane और इसका एलिमिनेशन करने पर ये बन रहा है 2-pentene is a सेज़ेफ एंड हॉफमैन, ऐसा कुछ होता है बेटा। यस, इट इज़ अ सेज़ेफ प्रोडक्ट, क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन बन रहा है। और अगर बेटा ये बनता तो इसे मैं हॉफमैन प्रोडक्ट कहता हूँ, 2 बीटा हाइड्रोजन है बेटा, 2 बीटा हाइड्रोजन। अगर ये निकलता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट, ये निकलता है तो सेज़ेफ प्रोडक्ट। जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होती है वो स्टेबल अल्कीन सेज़ेफ प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट, स्टेबल अल्कीन सेज़ेफ प्रोडक्ट, लेस स्टेबल अल्कीन हॉफमैन प्रोडक्ट। ये याद रखना है बेटा। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसकी बात करूं मैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन नहीं है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ट्रोपोलियम आयन। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अंदर sp3 कार्बन है, कॉन्जुगेशन ही कंप्लीट नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड विच ओबे हक्कल रूल। बेटा विच ओबे हक्कल रूल, ये एरोमेटिक कंपाउंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एरोमेटिक कंपाउंड की, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने हैं वो आपको पूछ रहा है बेटा। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये नॉन प्लेनर कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 3 + 2 + 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। 3 + 2 5 + 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बेटा। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड कितने मिले? 1 2 3 एंड 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 आंसर हो जाएगा बेटा। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबको समझ में आया होगा बेटा। कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछे बेटा, आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।